मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्कूली शिक्षा का मतलब धूप और तेज हवा झेलना हो सकता है, कपकपाती सर्दियों में ठिठुरना हो सकता है। मेहंदनी ब्लॉक में नेतीटोला के एक प्राथमिक स्कूल की जर्जर इमारत को गिरा दिया गया। इसके बाद 30 से ज्यादा छात्र खुले में क्लास करने को मजबूर हैं। जमीन पर चटाइयां बिछाई जाती हैं और पेड़ों के नीचे क्लास लगते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, गिनती याद करते हैं और शिक्षकों को सुनते हैं। लकड़ी के ढांचे पर टंगी घड़ी टिक टिक करते हुए क्लास के समय का हिसाब रखती है। मानसून में अस्थायी झोपड़ियों में क्लास चलती है। यहाँ एक कच्चे मकान में लगाया गया था बरसात में, और पिछली गर्मी में आम के पेड़ के नीचे लगाया गया था। झोपड़ी काय के लिए बना था? झोपड़ी हम सहयोग से गांव वाले सर और सर से सहयोग लेके यहाँ झोपड़ी बना देते हैं। कम से कम भोजन यहीं बनता था किचन सेट में, तो यहाँ भोजन करने के लिए बनाया गया था। शिक्षकों ने बताया कि नेतीटोला के प्राथमिक स्कूल का दूसरे स्कूल में विलय कर दिया गया था, लेकिन दूरी ज्यादा थी। कई बच्चों के लिए वहां जाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा ये बच्चे नेतीटोला के स्कूल में ही खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मर्ज किया गया था स्कूल को गुजिहारी में, लेकिन वो दूरी होने के कारण और छोटे बच्चे वहाँ 4 से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने ना जाने के कारण उनको यहाँ पे बीआरसी सर के द्वारा यहाँ पे एक गांव में ही एक कच्चा मकान दिलवाया गया था, जहाँ पे स्कूल लग रहा था। अभी तक के बरसात के मौसम में वहीं पे लगा है स्कूल, और अभी ठंड का मौसम होने के कारण फिर से अभी खुले आसमान के ये स्कूल का जो प्रांगण है यहाँ पे स्कूल लगाया है। करंजिया ब्लॉक के पार्सल गांव के हालात भी अलग नहीं। माध्यमिक विद्यालय के छात्र अस्पताल के तंग कमरों में क्लास करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके स्कूल की इमारत भी गिरा दी गई है। अस्पताल में मरीजों का इलाज भी होता है। ऐसे में स्कूली छात्रों के लिए सेहत का भी जोखिम है। टीबी जांच शिविर के लिए अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी आए थे। हालात देखा तो अपना काम रोक दिया। आज हमारा कैंप लगा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनका भी क्लासेस लगी हैं, अंदर 2 और क्लासेस लगी हैं। तो अभी क्राउड इकट्ठा होगा, गांव के लोग इकट्ठे होंगे, उसमें से हमको टीबी के पेशेंट खोजना है। हम एक्सरे करेंगे, हो सकता है कुछ उसमें से इन्फेक्टेड निकल जाए। बच्चों यहाँ पर बैठे हैं, एक्सरे होगा, उनको एक्सपोजर ना हो जाए। इसके चलते भी हम अपना काम रोक कर रखे हुए हैं। जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा कि आप अपना काम चालू करें, बच्चों की अगर छुट्टी कराने का आदेश मिलता है तो हम बच्चों की छुट्टी कराएंगे, फिर यहाँ पर अपने एक्सरे और स्पूटम कलेक्शन का काम करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि वे कई बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल के लिए वैकल्पिक इमारत की व्यवस्था नहीं की गई है। इधर और रूम तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये किराया वगैरह की समस्या होती है ना। कितने बच्चे हैं? 57 बच्चे हैं सर। सर आप पढ़ाते भी होंगे, यहाँ इलाज चलता होगा, क्या परेशानी है आपकी? हाँ सर, हमें परेशानी ये है सर कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। यहाँ उपचार मरीज भी आती होंगी? हाँ आते हैं सर मरीज। परेशानी तो होती है, क्योंकि रूम भी बहुत छोटे छोटे हैं। साइड में छोटे छोटे जो रूम है उसमें हम लोग संचालित कर रहे हैं क्लास। इसका आवेदन वगैरह नहीं दिया आपने? सर आवेदन दे चुके हैं हम लोग, आवेदन दे चुके हैं, कई बार आवेदन हो चुका है। मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ने का बच्चों का इरादा डिगा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी जल्द ही नई स्कूल इमारत बनवा देंगे। बहुत समस्या जा रही। कहाँ पढ़ते हो अभी आप? खुले आसमान के नीचे। झोपड़ी वगैरह में पढ़ते थे बेटा पहले? जी। और कहाँ कहाँ पढ़े हो? एक आम के नीचे पढ़े हैं, छाँव में। क्या मांग करते हो? हमारे स्कूल बनवा दें। यहीं पास आरोग्य मंदिर भी है, यहीं पास हमारे क्लास में 4x4 का कमरा है, वहीं पास हम बैठते हैं। और ये स्कूल टूट गया है, दर हो गया, तो उसको टूटवा दिया गया है। हम यह चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। कैसे पढ़ते हो आप लोग? कैसे बैठते हो छोटे छोटे कमरों में? एडजस्ट कर लेते हैं सर। जिला अधिकारियों का कहना है कि डिंडौरी जिले में 500 से ज्यादा स्कूल या तो जर्जर हालत में हैं या गिरा दिए गए हैं। उनका दावा है कि स्कूल इमारतें बनाने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जा चुका है।
जो पुराने हमारे प्राथमिक माध्यमिक लगभग 536 ऐसे विद्यालय हैं जो कि ऐसी स्थिति में है जहाँ पर छात्रों का बैठना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे हैं। वहाँ से मरम्मत की राशि धीरे धीरे जैसे प्राप्त हो रही है हम उसमें मरम्मत कार्य भी कराएंगे। और जो जर्जर हो चुके हैं वहाँ पर बच्चों का बैठना क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, परंतु उनका अध्ययन अनवरत जारी रहे, हमने गाँव के ही जो ऐसे चौपाल है या किसी का घर है या कोई ऐसा हमें सार्वजनिक स्थान मिलता है तो हम वहाँ पर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। हमने नवीन भवन के लिए स्वीकृति के लिए लेटर भेज दिया गया है। अब जैसी भी राशि आती है भवन के लिए तो भवन बनाया जाएगा। जब तक बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था जो मकान में की गई वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ तो बच्चों को वो नहीं, ज़्यादा बच्चे हैं इस वजह से मकान में आ भी नहीं पाते, तो कुछ व्यवस्था करवाएंगे उनकी। अब चूँकि क्या भवन वहाँ सरकारी कोई है नहीं वहाँ पर, तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और देखते हैं। स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को बेहतर दिन का इंतजार है। तब तक उन्हें हर मौसम में खुले आसमान के नीचे या वैकल्पिक जगहों पर ही काम चलाना होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।